वफाकी हुकूमत ने हॉर्स ट्रेडिंग से मुतालिक हिकमत अमली बना ली। वजीर आजम की ज़ेर सदारत अहम बैठक में बड़े फैसले। हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले की रोशनी में सदारती रेफरेंस लाने का फैसला। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल किया जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस अरकान की कानूनी हैसियत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी जाएगी। वज़ीर आज़म ने अमेरिका को अट्टे देने से इंकार पर एब्सोल्युटली नॉट कहा। शहबाज शरीफ को इस पर भी एतराज है। माजी में अमेरिका को फौजी अड्डे देने का अंजाम ये हुआ कि हम दहशतगर्दी की जंग का हिस्सा बन गए और हमें 80,000 से ज्यादा जानों का नुकसान उठाना पड़ा। वफाकी वज़ीर मुराद सईद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ज़मीरों के सौदागरों के पास अरकान का सौदा करने के लिए पैसे कहाँ से आए। OIC कॉन्फ्रेंस के मौके पर मार्च को इस्लामाबाद लाना मुल्क के खिलाफ साजिश है। गवर्नर राज का खौफ। ऑपोजिशन ने सिंध हाउस से हुकूमती मुनहरिफ अरकान को मुंतकिल करना शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक तमाम मुनहरिफ अरकान को नामालूम मकाम पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। बाज़ अरकान को अलसुब एक निजी होटल मुंतकिल किया गया। इंटेलिजेंस इदारों ने हुकूमत को मुंतकली की रिपोर्ट दे दी। अरकान को मुंतकिल करने का फैसला गवर्नर राज की खबरों के बाद पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी इजलास में मुशावरत के बाद किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सिंध में गवर्नर राज की तजवीज़ की मुखालफत कर दी। कहते हैं सिंध हाउस में जो कुछ हो रहा है वो मिसाक़ जमहूरियत की रूह के मुनाफी है। आज 90 की सियासत को दोहराया जा रहा है। इसी तर्ज की सियासत के खिलाफ मिसाक़ जमहूरियत लाया गया था। हर मेंबर बावकार और लोगों का चुना हुआ है। ज़मीर के मुताबिक अपने फैसले करने का पाबंद है। नाराज रहनुमाओं को मनाने का मिशन। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जहांगीर तरीन से राबते की कोशिश बेकार हो गई। तरीन ग्रुप का हुकूमती शख्सियात से मुलाकात न करने का फैसला। इमरान इस्माइल की जहांगीर तरीन से बात न हो सकी। हुकूमत मुखालिफ शख्सियात के तरीन ग्रुप राबते जारी। कौमी असम्बली के बाद पंजाब में भी सियासी पारा हाई हो गया। मुस्लिम लीग काफ का तरीन ग्रुप से दोबारा राब्ता। तरीन ग्रुप के वफकी चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात का इम्कान। तरीन ग्रुप ने मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून पंजाब ने लॉन्ग मार्च के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी। 24 मार्च को हमजा शहबाज और मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में एक कारवां लाहौर से रवाना होगा। कारवां गुजरावाला, जहलम, रावलपिंडी से होता हुआ 27 मार्च के सुबह इस्लामाबाद पहुंचेगा। नून लीग का 2 या इससे ज्यादा दिन तक इस्लामाबाद में क़याम करने का इम्कान। अरकान ने खुद कह दिया है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। इन अरकान के खिलाफ कार्रवाई होगी और इनकी नाअहली भी ताहयात होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मुनहरिफ अरकान से मुतालिक बयान। कहा वज़ीर आला सिंध ने गरीब आवाम के पैसे ज़मीर खरीदने के लिए भेजे। बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ अदम एतमाद को भी वसाइल का इस्तेमाल करके नाकाम बनाया गया था। मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर वज़ीर आज़म इमरान खान को फसाद मचाने, तमाशा लगाने के बजाय घर जाने का मशवरा। कहती है इमरान साहब वज़ीर आज़म हाउस से सामान पैकर और मूवर्स जल्दी और अच्छा पैक करते हैं। फवाद चौधरी साहब इलेक्शन कमीशन ने कब क्या करना है आइन और कानून में दर्ज है। जो लोगों को कहता था नहीं छोड़ूंगा उसको अपने लोग छोड़ गए। धमकी दी जाती है कि गवर्नर राज लग जाएगा। अगर गवर्नर राज की जरूरत है तो आज पंजाब के अंदर है जहां पर वज़ीर आला जो है वो अक्सरियत खो चुका है। इस्लामाबाद में 20 से ज्यादा कौमी असम्बली के अरकान ने टीवी कैमरों के सामने कहा है कि हम इमरान खान को वोट नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि एक दफा शिफाफ इलेक्शन हो, पाकिस्तान की अवाम को फैसले का मौका मिले। नाकाम हुकूमत की तरफ से धमकी दी जा रही है कि गवर्नर राज लगा देंगे।
शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गवर्नर राज लगाने की जरूरत पंजाब में ज्यादा है। दावा किया कि 20 से ज्यादा अरकान ऑपोजिशन के साथ हैं। तादाद में इजाफा हो सकता है जहां करप्शन वहां नैब है। नैब चेयरमैन के नौकरी के दिन गिने जा चुके। तुम नीलाम घर के अंदर अपने आप को नीलाम कर रहे हो, ये लोग आपको देख रहे हैं। सिंध हाउस को नीलाम घर के अंदर तब्दील कर दिया है, जमीरों की नीलामी हो रही है। इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है, वो इस केस का भी फैसला करें, यूसुफ रजा गिलानी का भी। और ये नीलाम घर जहां पर मुंतखब अरकान के जमीरों की नीलामी होती है और जो इनके खरीदार हैं, जो बिकने वाले हैं, इनके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए पाबंदियां लगनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब के मुनहरिफ अरकान पर शदीद तनकीद। बोले, नोटों की चमक देखकर अरकान के ज़मीर जाग गए। इन लोगों की काउंसलर बनने की औकात नहीं थी। पीटीआई के टिकट पर एमएनए बने। सिंध हाउस को नीलाम घर में तब्दील कर दिया गया। फारूक हबीब ने दावा किया कि यूसुफ रजा गिलानी खरीदो फरोख्त के बाद सेनेटर मुंतखब हुए। तुम्हारी फजूल बातें पाकिस्तानी कौम ने 4 साल सुन ली हैं। तुम कहते हो ना कि तुम किसी को छोड़ोगे नहीं, अब पाकिस्तानी अवाम तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। कोई भी गैर कानूनी हरबा आजमाया तो हम खुदा के फजल करम से मुतहदा अपोजिशन अदम एतमाद की कामयाबी के बाद उसको कटहरे में लेके आएंगे और उसको मिसाल बनाएंगे। इमरान नियाज़ी की फजूल बातें कौम ने सुन ली। वज़ीर आज़म लोगों को धमकी दे रहे हैं। लाहौर में हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कौम बहुत पहले वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद कर चुकी। इमरान खान में ना मानू के असूल पर चलते हैं, इत्तेहादियों की भी नहीं सुनते। हम अदम एतमाद की कामयाबी के बाद कटहरे मिलाएंगे। शेख रशीद को मैं फ्यूचर में बच जेल में कैदी देख रहा हूँ, इंशाअल्लाह। ये मेरा ख्वाब है, इंशाअल्लाह। तो शेख रशीद और बातों में छोड़े, अब बहाना करेगा किसी न किसी तरह से अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की। और नजदीक 28 तक तो बिल्कुल बयान ऐसे आएंगे कि शेख रशीद को शेख रशीद नहीं समझा जाएगा। ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले पीपी रहनुमा मंजूर वसान ने एक और ख्वाब देख लिया। कहते हैं, मैं शेख रशीद अहमद को मच जेल में देख रहा हूँ। इमरान खान बॉयकॉट का बहाना करके फरार होना चाहते हैं। बहुत जल्द बाय बाय इमरान नियाज़ी की धूम मचने वाली है। मुल्क की सियासत में हलचल, एमकेएम भी बड़े फैसले लेने को तैयार। फैसलों पर एतमाद में लेने के लिए कारकुनान का इजलास तलब कर लिया। इजलास इतवार को शाम 5 बजे बहादुराबाद में होगा। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और आमिर खान कारकुनान से खिताब करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की अहम सरकारी शख्सियात की सिक्योरिटी पर कितना सरमाया लगता है, अदालत शुमार सामने आ गए। हुकूमती शख्सियात की सिक्योरिटी पर माहाना 11 करोड़ रुपए से जायद खर्च किए जाने का इंकशाफ। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला महमूद खान की सिक्योरिटी पर माहाना 1 करोड़ 20 लाख और गवर्नर शाह फरमान की सिक्योरिटी पर माहाना 26 लाख 60 हजार खर्च होते हैं। वज़ीर आज़म की इलेक्शन कमीशन का नोटिस, कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मासरत के साथ हुकूमत ने भी ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है। जो काम पार्लियामेंट के करने वाले हैं वो ऑर्डिनेंस के जरिए हो रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। साबिक चेयरमैन ओगरा तौकीर सादिक की गैर कानूनी तकर्रुरी का रेफरेंस। नैब में 2 साबिक वज़ीर आज़म को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से रिलीफ मिल गया। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ समेत दीगर की दरख्वास्तों पर अदालत ने फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया है कि तौकीर सादिक की गैर कानूनी तकर्रुरी से मुताल्लिक रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरे अख्तियार में नहीं। बच्चों की कस्टडी से मुताल्लिक केस, लाहौर हाई कोर्ट ने 4 बच्चे बाप से लेकर मां के हवाले कर दिए। अदालती हुक्म के बाद बच्चों का वालिदा के साथ जाने से इनकार।
बच्चों ने आहत अदालत में चीखों पुकार शुरू कर दी। अदालती हुक्म पर अमल दरामद करते हुए मां बच्चों को लेकर रवाना हो गई। इस्लामी ताबन तंजीम में कश्मीरी क़यादत को दावत। पाकिस्तान ने दावत पर भारतीय एतराज़ को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत के पास मकबूजा कश्मीर को अंदरूनी मामला करार देने का जवाब नहीं। जम्मू कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की मुतादिद करारदादें हैं। भारतीय बाबैला जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे को दुरुस्त साबित नहीं कर सकता। कराची में रात गए बड़ा हादसा। गुलशन इकबाल शांति नगर की झोपड़ियों में लगने वाली आग में 5 मासूम जानें निगलनी। 12 साला साइमा, 8 साला तैयबा, 11 साला फरहान और 9 साला कामरान आपस में सगे बहन भाई थे। आग लगने का वाकया शॉर्ट सर्किट के बाइस पेश आया। लाहौर में महकमा सेहत की मुजरिमाना गफलत। हरबंसपुरा में रेलवे लाइंस के करीब अरबों रुपए मालियत की कोरोना वैक्सीन फेंक दी गई। जाया की जाने वाली वैक्सीन जायदुल मयाद की नहीं है। जीटीवी ने महकमा सेहत की गफलत की वीडियो हासिल करी। जीटीवी न्यूज की खबर पर एक्शन। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में शहरियों को पार्किंग फीस के नाम पर लूटने का एक और जरिया बंद। सर्विसेज अस्पताल में पार्किंग के नाम पर जायद फीस वसूल की जा रही थी। जीटीवी पर खबर नशर होने के बाद एमएस सर्विसेज अस्पताल की हिदायत पर कमेटी ने कार्रवाई करके हजारों पार्किंग टोकन तहवील में ले लिए। 1965 की जंग में भारत के दांत खट्टे करके शुजाअत और बहादुरी की अजीम मिसाल कायम करने वाले पाक फिजाइया के लेजेंड पायलट MM आलम की 9वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 1 मिनट से भी कम वक्त में भारत के 5 लड़ाका जहाजों को जमीन बोझ कर देने वाले MM आलम का कारनामा आज भी सुनने वालों को वर्ता हैरत में मुब्तला कर देता है। रहमतों, फजीलतों और बरकतों वाली रात शब बारात आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। मुल्क भर में छोटी बड़ी मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। खुसूसी इबादत और महाफिल का एहतमाम होगा। मुल्क की तरक्की, उम्मत मुस्लिमा की सरबलंदी और गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआएं की जाएंगी। कराची में शब बारात के मौके पर फूल माफिया भी सरगर्म। गुलाब की पत्तियों की कीमतों में मनमाना इजाफा। 150 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाली फूलों की पत्तियां आज 250 रुपए में फरोख्त की जा रही हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच 21 मार्च से कज़ाफी स्टेडियम में शुरू होगा। पीसीबी ने लाहौर में मौजूद साबिक क्रिकेटर्स को मदऊ कर लिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को टेस्ट मैच के पहले रोज मेहमान बनाया जा रहा है।